महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनावी बिगुल बज चुका है। दोनों राज्यों में एनडीए और इंडिया गुट चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के अगले दिन बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट की महायुति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तीनों दलों के नेता मौजूद थे। इस दौरान जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया कि एनडीए से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने सवाल को घुमाते हुए कहा कि यही सवाल मीडिया को महाविकास अघाड़ी से करना चाहिए। सीएम फेस कौन होगा, इस पर बोलते हुए भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो यहीं बैठे हैं। लेकिन फडणवीस के इस बयान के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री है, उनके चेहरे पर ही एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने वाला है। वहीं फडणवीस ने जब ये कहा कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि शिंदे बतौर मौजूदा मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं और अभी तक सीएम फेस की घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि फडणवीस खुद भी सीएम पद के प्रमुख दावेदार हैं। भले ही वो खुलकर इस बात को ना कहें, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी में इस बात को सब जानते हैं। वहीं इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में कोई भी सीएम पद पाने के लिए बेताब नहीं है और पिछले 2 साल से ज्यादा समय से उनकी सरकार जो काम कर रही है वो ही उनका सीएम पद का चेहरा है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सत्ताधारी महायुति की तीनों पार्टियां ये चाहती हैं कि सीएम उनकी पार्टी से ही बने। ऐसे में महायुति के लिए सीएम फेस की नाम की घोषणा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऊपर से राज्य में अजीत पवार के साथ बीजेपी के गठबंधन का पार्टी के नेता और आरएसएस दोनों विरोध कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की प्रवक्ता गणेश हाके ने पिछले महीने कहा था कि न तो एनसीपी इस गठबंधन को पसंद करती है और न ही बीजेपी। और ये बात भी सच है कि बीजेपी का अजीत पवार के साथ गठबंधन ऐसा है जैसा नाकाबिल लोगों के साथ होना। हाके ने कहा कि यह गठबंधन पूरी तरह से एक बेमेल शादी की तरह है। हाके ने कहा था कि अगर हम गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान होगा। वहीं महाराष्ट्र के एक और बीजेपी नेता दिलीप देशमुख ने कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार में शामिल तीनों दलों में से बीजेपी और शिवसेना भाई जैसे हैं, जबकि एनसीपी बीजेपी के सौतेले भाई की तरह है। उन्होंने कहा था कि एनसीपी के कार्यकर्ताओं की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। इन बयानों से ऐसा लगता है कि महायुति के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया। सुनने में तो ये आ रहा है कि बीजेपी 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और शिंदे शिवसेना 60 से 65 और अजीत पवार के एनसीपी 50 से 60 सीटों की मांग कर रही है। वहीं अगर हम विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की है। हालांकि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो चुनाव से पहले सीएम पद की मांग कर रहा था। बल्कि यूं कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे खुद सीएम बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के नेता शरद पवार ने इसे खारिज कर दिया। यानी कुल बात का जमा यही है कि बीजेपी बहुत सोच समझकर ही सीएम फेस तय करने वाली है और एकनाथ शिंदे को एनडीए सीएम फेस बनाएगा या नहीं, इसके 50-50 चांसेस हैं। बाकी इस तरह की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।